नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस में फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि अब तक हम क्लास 10 पर डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पर। जी हाँ, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे अपना पोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन दोस्तों, तो ये क्या पहला चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके में डिस्कस करेंगे एक बेसिक टर्म्स पर, क्योंकि पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस की ओर चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। बेसिक में सबसे पहले आती हैं डेफिनेशंस। डेफिनेशन अगर नहीं पता होगा तो आगे जाके कुछ टर्म ऐसे आएंगे हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हमें बेसिक चीज़ें जाननी है कि डेफिनेशन क्यों, क्या चीज़ है, टर्म क्या होता है, इस स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं, क्या क्या अलग अलग स्पीसीज़ के नेम्स होते हैं। डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ आज हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए, बिना डिले किए हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात आती है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कि हेलो एल्केन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एल्केन? हेलो एल्केन, अगर हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो हेलो मीन्स व्हाट? हेलोजन। एल्केन मीन्स व्हाट? एल्केन ग्रुप, एल्केन। और वी कैन से द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वी कैन से व्हाट? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं सैचुरेटेड क्या होता है। एल्केन वो जिसमें क्या होंगे, 2 कार्बन एटम्स के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो हेलो एल्केन दोनों का मतलब क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो ये कहेंगे कि हेलो एल्केन आर दोज कंपाउंड, हेलो एल्केन आर दोज कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम from alkane replaced by one or more halogen atom। ओके। तो सबसे पहली बात आती है हेलो एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है, कहाँ से? एल्केन से रिप्लेस हो जाता है। और किसके द्वारा रिप्लेस होगा? किससे? एक या एक से ज़्यादा हेलोजन एटम से। अगर हम बात करते हैं एल्केन, तो क्या हो गया? CH4 एल्केन है, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। अब हम कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4 हाइड्रोजन एटम है। तो हम क्या करते हैं, इसके रिएक्शन किसके साथ करते हैं? हेलोजन के साथ, बिकॉज Cl2 क्लोरीन। ओके, क्लोरीन मीन्स क्या होती है? हेलोजन होती है। जब हेलोजन के साथ करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? CH3Cl बन जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा? HCl। ओके, तो ये क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन एटम पहले 4 था, अब कितना रह गया? 3। और किसने रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन एटम को? निकाल दिया क्लोरीन ने, मतलब हेलोजन ने। तो ये कंपाउंड जो बनता है, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहलाता है। इज इट क्लियर? अब हम कहते हैं कि हेलो एल्केन को अगर जनरल फॉर्म की बात की तो इसको जनरल फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? RX यूज़ करते हैं। ये क्या होता है? RX होता है। और इसकी मोलिकुलर फॉर्मूले की बात आती है तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और डैश दिस वन X। डैश का मतलब यहाँ पर क्या है? दिस वन इज द बॉन्ड है। व्हाट इज दिस बॉन्ड? तो इसका अगर बात करते हैं जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, तो CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड X करके आता है, जिसमें X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, और R किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कर रहा है एल्काइल ग्रुप को। एक एक चीज समझते रहना बेटा, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा फिर। ओके। R क्या है? एल्काइल ग्रुप, और X क्या होता है? हेलोजन। अब हेलोजन की बात आती है तो हेलोजन में क्या क्या हो सकते हैं? इसमें F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है? I भी हो सकता है। फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके ना, ये इनके नेम हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इसमें IUPAC के अकॉर्डिंग नाम लेंगे तो F का नाम तो पता ही है तुम लोगों को, F का नाम क्या होता है? फ्लोरो। व्हाट? F का नाम अगर हम कहें तो क्या होता है? फ्लोरो होता है। Cl का नाम होता है क्लोरो, Br का नाम होता है ब्रोमो एंड I का नाम होता है इसमें आयोडो। ओके दोस्तों, तो ये क्या हुआ कि ये हेलोजन है, हेलोजन को रिप्रेजेंट करेंगे X और RX क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया और ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका है। ओके, तो हेलो एल्केन क्या हो गया? एक ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम, एल्केन का एक से या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हेलोजन के द्वारा, तो वो ये कंपाउंड बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। नाउ दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन। देन व्हाट इज द नेम, स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस वन Cl मीन्स क्लोरो, Cl मीन्स क्लोरो, CHLORO chloro, and CH3 means this one is the alkyl group, one carbon atom. If one carbon atom, then meth. What? Meth. Then CH3, then what is this? R is the alkyl group. Meth plus yl, what? Methyl. Methyl means one carbon atom, then methane. What? Methane. Chloromethane. The name of this compound is what? Chloromethane. Understood? Haloalkane I think समझ में आ गया होगा. Now haloarine. अब हेलोएरिन बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेलोएरिन? हेलोएरिन की अगर बात करें, ओके, हेलोएरिन की अगर बात करते हैं तो हेलोएरिन क्या होता है? हेलोएरिन क्या होता है बताओ सिंपली। हेलोएरिन की बात करते हैं तो हेलोएरिन में भी क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा। हेलोएरिन आर दोज हाइड्रोकार्बन haloarine are those hydrocarbon in which one or more hydrogen atom replaced by what? one or more halogen atom from an aryl compound। अब बात आता है एराइल के आएंगे तो धीरे हम बताने वाले हैं। एरीन का अगर मतलब आया तो ये कौन सा ग्रुप है? एरीन का मतलब है एराइल ग्रुप है। मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है? बेंजीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेंजीन प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेलोएरिन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। किसके द्वारा? एक या एक से ज़्यादा हेलोजन एटम के द्वारा। और किसमें से? एराइल कंपाउंड के अंदर से। अगर एराइल की सिंपली बात आती है तो ये क्या हो गया? हमारा बेंजीन हो गया। दिस वन इज द बेंजीन। ओके, जब हम क्या करते हैं? Cl के साथ रिएक्ट करते हैं, Cl2 के साथ, देन व्हाट विल हैपन? दिस वन इज द बेंजीन, दिस वन इज Cl एंड प्लस व्हाट? HCl, दिस विल फॉर्म्ड। तो ये क्या कहलाता है? इसमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो जब बेंजीन के ऊपर क्या आता है? कोई भी हेलोजन एटम आता है तो ये क्या कहलाता है? हेलोएरिन कहलाता है। व्हाट? हेलोएरिन। और हमने कहा गया अगर इसका स्पेशल नाम कहें तो क्या नाम होता है? इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इज इट क्लियर? जरूरी नहीं Cl, Br भी हो सकता है इसमें। ओके ना, Cl Br कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें इसके रिप्रेजेंटेशन की तो AR करके ARX से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? RX से डिनोट करते हैं। AR मीन्स एराइल, X इज द हेलोजन। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा ये क्या होता है हेलोएरिन और हेलोएल्केन क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। ओके, ये सिंपली ये नाम क्या है इसका? ये होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। ओके, नाउ अब इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है इन दोनों के बीच में, एक आती है कि क्या कि अभी हमने कहा गया हेलोएल्केन में क्या यूज होते हैं? क्या होगा? हेलोएल्केन के अंदर किससे रिप्लेस होता है? एल्केन के अंदर से रिप्लेस होता है। जबकि हेलोएरिन में कहाँ से रिप्लेस होता है? ये एरीन से होता है। एरीन और भी कहते हैं बेंजीन।
बेंजीन के अंदर से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है हैलोजन के द्वारा। अब बात कहें इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एल्केन की अगर बात आती है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा होगा, sp3। और बेंजीन की अगर बात आती है तो इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगर बात करें इसमें फॉर्मूले की तो जैसे CH3Cl आया था, अभी हमने कहा था ये क्या होता है, ये क्या होता है, हेलो एल्केन होता है। तो हम ये कहेंगे Cl जो जुड़ा हुआ हैलोजन जुड़ा हुआ है CH3, ये इसमें हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किसके द्वारा, CH3Cl, ये बॉन्डिंग है। ओके, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो इसका इस टाइप से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका आता है CHHH और Cl। अब हम ये कहते हैं कि इसके अंदर ये क्या होगा कि हम ये बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है। अब क्या है कि क्लोरीन एटम जो जुड़ा हुआ है, Cl एटम जो जुड़ा हुआ है कौन से C से जुड़ा हुआ है, कौन से C से, जो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सिंपली एक बार और समझो कि क्या होगा कि CH3Cl में जो Cl जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। क्यों, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर माना यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो किसके द्वारा होगा, ये किसके द्वारा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, इस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होता है, कैसे होता है। ओके, नाउ तो ये कहते हैं कि एल्केन के अंदर जो Cl एटम जुड़ा होगा, Cl एटम जो बनेगा हेलो एल्केन में, Cl एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। जबकि अगर बात आती है हमारी किसके अंदर, हेलो एरीन के अंदर, अगर बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये स्ट्रक्चर करके आता है कुछ ये इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन स्ट्रक्चर हो गया। और इसके साथ यहाँ पर क्या भी होता है, H स्ट्रक्चर भी होता है। ओके ना, चलो H स्ट्रक्चर हमारा ये आ गया। अब हम कहेंगे, अभी हमने कहा था कि जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो क्या होता है, sp2 होता है। अब हम कहेंगे कहाँ जुड़ा हुआ है, अगर हम Cl जो जुड़ा हुआ, अगर यहाँ पर Cl जुड़ जाए, अभी बताया था क्लोरोबेंजीन करके, ये इस टाइप से करके यहाँ पर Cl था, तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया, वहाँ पर Cl जुड़ गया। अब हम Cl किसके साथ जुड़ा हुआ, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने कहा ये और ये दोनों कार्बन जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। ओके, जब दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, CsP2 होता है। तो हमने कहा Cl जो कौन से के साथ जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। ओके ना, तो इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, आई थिंक अंडरस्टूड, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें अलग और आता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ALKYL एल्काइल हैलाइड। कुछ डेफिनेशन हम आज डेफिनेशन पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम एक अलग टॉपिक लेके आएंगे जिसमें वो ये डेफिनेशन भी वो यूज़ होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। एक एल्काइल हैलाइड हो गया, एक एलाइलिक हैलाइड हो गया, एलाइलिक हैलाइड, एंड द थर्ड वन इज द एंड बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे तीनों होते क्या हैं। सबसे पहली बात एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो एल्काइल ग्रुप और हैलोजन, तो ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मींस एल्काइल हैलाइड को डिफाइन करेंगे कि एल्काइल हैलाइड आर दोज हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड आर दोज कंपाउंड्स, आर दोज कंपाउंड्स in which halogen attached to that carbon atom, which is what, sp3 hybridized समझ लेना। इसमें अभी हमने क्या कहा था, सी स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं
तो H हो गया, H हो गया और H हो गया। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सी ऐसे आता है। तो हमने Cl किसके साथ जुड़ा, इसी कार्बन के साथ तो जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कहते हैं कि एल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन किससे हेलोजन अटैच टू डेट कार्बन एटम, हेलोजन उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है जो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अंडरस्टूड, ओके। इसका एग्जांपल ये हो गया। सेकंड बात कहें CH3CH2Cl हो गया, और बात करते हैं नेक्स्ट तो CH3CH2CH2Cl हो गया। ये सभी एग्जांपल क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के एग्जांपल हैं। sp3 और वी कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है इन सभी में, तो क्या कहेंगे, किसके एग्जांपल हो गए, एल्काइल हैलाइड। समझ में आया, क्यों, क्योंकि इसमें भी C इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें भी Cl C के साथ जुड़ा, और ये कैसा सिंगल बॉन्ड है सब, ये इस टाइप से Cl सिंगल बॉन्ड है सब ये, तो हम क्या कहेंगे, सब सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की। एलाइलिक हैलाइड क्या चीज होते हैं, एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है ये डिस्कस हो गया। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड आर दोज हाइड्रोकार्बन, आर दोज कंपाउंड, आर दोज कंपाउंड, आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम, लिसन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भी, इन विच हेलोजन एटम is attached to that carbon atom, is attached to that carbon atom, carbon atom which is sp3 hybridized, and that carbon atom attached to that, attached, and this carbon atom is joined or is bonded, not joined, bonded वर्ड यूज करो यहाँ पर, अच्छा वर्ड लगता है। and that carbon atom is bonded with other adjacent carbon atom by double bond। दोस्तों समझो इसको, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है एलाइलिक हैलाइड वो हैलाइड होते हैं जिसमें हेलोजन एटम अटैच्ड होता है उस कार्बन एटम के साथ जो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो अभी तो ऊपर वाला सेम हो गया, ये तो फिर एल्काइल हुआ, बट एक कंडीशन और आई, और वह कार्बन एटम किससे जुड़ा होता है, दूसरे कार्बन एटम के, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है, किससे, डबल बॉन्ड से। तो एग्जाम्पल की बात कहते हैं CH3Cl अगर आता तो ये क्या था, एल्काइल, बट ये नहीं है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसका एग्जाम्पल ये होगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा गया कि ऐसे कंपाउंड, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है कार्बन एटम के साथ, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है कार्बन एटम के साथ, जो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है भाई। क्योंकि क्या होगा, C अगर इस टाइप से बात करते हैं तो Cl He हो गया, He हो गया और एक He हो गया, तो ये दूसरा वाला C हो गया इधर, तो यहाँ पर तो Cl इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना, और ये क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और डेट कार्बन एटम, और ये कार्बन एटम क्या होता है, एडजेसेंट होता है, ये इज बॉन्डेड विद अदर एडजेसेंट कार्बन एटम। हमने कहा गया कि ये उस दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है जो कि अदर कार्बन एटम के किससे जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ओके, एंड दैट कार्बन एटम इज बॉन्डेड, ओके, मींस इन विच द कार्बन एटम, दैट कार्बन एटम इज बॉन्डेड with the other carbon atom by single, sorry, this one by single bond, and that one bonded with the third carbon atom by double bonds। इज इट क्लियर, हमने कहा ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, जबकि वो कार्बन एटम किसी तीसरे कार्बन एटम के साथ किससे जुड़ा होता है,
डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, पर उस कार्बन एटम, उस एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, जो कि दो पीछे वाले दो किससे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ध्यान रखना, अगर सिंपली इसका एग्जांपल एक ये भी आ गया तो क्या होगा, CH3 CH2 CH और CH2 Cl ये आएगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ भाई, ये भी किसका होगा, एलाइलिक होगा। मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन एटम, तो उन पर नहीं जुड़ा होगा Cl, कोई भी हेलोजन, उससे अगले वाले कार्बन एटम के साथ Cl जुड़ा होता है, यही क्या होगा, इसी हमको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। क्लियर ना? ओके, नाउ द बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स means benzylic halides are those benzylic halide are those compounds in which halogen atom is attached to that carbon atom which is sp3 hybridized, again sp3 hybridized, and is it which is hybridized, and that carbon atom is attached to the carbon atom of benzene ring, समझ लो इसको कि हमने कहा बेंजाइलिक हैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एटम किसके साथ जुड़ा होता है, उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, जो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। तो सिंपल सी बात है, इसके साथ भी यही होगा, sp3 जुड़ा, बट यह कार्बन एटम किसके साथ, दूसरे कार्बन एटम के, उस बेंजीन रिंग के दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। देखो ये बेंजीन आ गया बेटा, अब ये बेंजीन आ गया। तो सिंपली अगर बात कहें तो इसका स्ट्रक्चर क्या भी होगा, ये स्ट्रक्चर होगा ये बेंजीन, और यहाँ पर आ गया CH2Cl। ओके, Cl इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, एक्चुअली Cl किसके साथ जुड़ा है, इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से क्या है, अटैच्ड है। ओके, तो हम इसमें दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, डेट कार्बन एटम इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो डेट हमने लिखा है कि अटैच्ड टू डेट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग्स। ओके, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा होगा। Cl किसके साथ जुड़ा है भाई, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा। ऐसे नहीं है ये जैसे कि बेंजीन बना और Cl जुड़ गए यहाँ पर, नहीं ऐसे नहीं है। इसके पहले एक और ग्रुप लगा हुआ CH2, तो क्या Cl CH2 के साथ जुड़ा हुआ, CH2 बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ओके, तो इस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, बेंजाइलिक हैलाइड, क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड आर दोज कंपाउंड in which the halogen atom is attached to that carbon atom which is bonded to the other carbon atom by a double bond. Means are those compound vinylic halide are those compounds in which halogen atoms is attached to that carbon atom that carbon atom which is directly attached to other carbon atom by double bond। हमने समझो इसको भी क्या कहना चाह रहे हैं कि विनाइल हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं
जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है किस कार्बन एटम के साथ, जो कि दूसरे कार्बन एटम के साथ जो किससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CHCl। अभी हमने पहले बात की थी कि यहाँ से आगे वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है, बट विनाइलिक में क्या कंडीशन होती है कि हेलोजन उसी कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है जो कि दूसरे कार्बन एटम से किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कंडीशन ध्यान रखना। उसमें थोड़ा चेंज था, उसमें था क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Cl। कंडीशन उसमें ये थी कि डबल बॉन्ड तो यहाँ है पर ये जुड़ा हुआ है अगले के साथ हेलोजन। इसमें कंडीशन ये है कि ये जुड़ा हुआ किसके, उसी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्लियर। तो ये क्या हुआ हमारा कि ऐसे विनाइलिक हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है जो कि दूसरे कार्बन एटम से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, बॉन्डेड होता है। ओके ना। क्लियर। ये भी छोटी छोटी डेफिनेशन से इनको समझते रहना, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सब इजी है, मजे के साथ पढ़ना है, बिल्कुल मजे के साथ, टेंशन फ्री होके। ओके नाउ क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज द एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की बात आती है तो आर दोज कंपाउंड्स इन विच halogen atom is it clear, in which halogen atom is directly attached to directly attached to that carbon atom is directly attached to the carbon atom of benzene rings, to the carbon atom of benzene ring, or we can say that halogen, in other words halogen atom is attached to the sp2 hybridized carbon atom of benzene ring, benzene ring। इज इट क्लियर। तो समझ लो इसमें एराइल हैलाइड क्या होता है कि एराइल हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है किसके साथ, किस कार्बन एटम के साथ, बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। और दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो हेलोजन किसके साथ अटैच्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, किसके, बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा। तो उस टाइप के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एराइल हैलाइड। सिंपली अगर बात करते हैं, बेंजीन है, क्लियर है ना, ये कार्बन है, पता है यहां पर कार्बन होता है, तो Cl कहां पर जुड़ा होगा, डायरेक्टली इसी के साथ जुड़ा होगा। तो इसमें हमने कहा ये वाला कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। अभी बोला था, बताया था पहले कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और Cl एटम क्या होता है, हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, किसके, बेंजीन रिंग के। या फिर ये कह सकते हैं कि हेलोजन एटम डायरेक्टली उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो कि क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग का। ओके ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो, अब एक दो छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे और आते हैं कि क्या, एक छोटी सी बात और आती है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आर दोज स्पीसीज विच हैव less amount of electron, we can say which have the deficiency of electron, and always moves toward the electron or always moves in search of electron. For an example, बात करते हैं, लिख देते हैं अभी, those species which bears positive charge and
moves toward the electron or in search of इलेक्ट्रॉन। अगर बात करते हैं ई पॉजिटिव, ये क्या है, इसका सिंबल हो गया ई पॉजिटिव, ये इसका सिंबल है ई प्लस, मीन्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब समझते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, एक ऐसी स्पीसीज होती है जिस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा और किसके टुवर्ड मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन के। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझ लेना वो कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके बना है। कोई भी जब स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है तो क्या बना लेती है, पॉजिटिव बना लेता है, पता है ये। तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि निकल चुके हैं। तो जब ये कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो किसकी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ ये मूव करता है इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि और वी कैन से दैट electrophile carry positive charge whereas the electron carry negative charge. So we know very well that the positive charge always attracted toward the negative charge. पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि किसकी ओर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की ओर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के सर्च में मूव कर रहा है। क्लियर। दूसरी बात हम बात करते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन को लव करता है, इलेक्ट्रॉन की ओर जाता है, इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है, ओके ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। एग्जांपल आता है इसका तो NH4+, बिकॉज दिस स्पीसीज ऑल्सो कैरी द पॉजिटिव चार्ज, H+, this one also the electrophile, and what, H3O+, this one also the वो electrophile. So or we can say the ETC. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो E सिंपली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, E+ से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड में मूव करती है, ओके, और इलेक्ट्रॉन के इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके मूव और इलेक्ट्रॉन के सर्च में रहती है हमेशा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कम ही होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। एग्जाम्पल इसके हो चुके ये। क्लियर। नाउ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की बात अगर आप करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज which bears a negative charge, which bears a negative charge and moves away from the nucleus, moves away from the electron, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के दूर जाती है, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड में नहीं, बिकॉज इस पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ, बिकॉज इट हैज एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Nu- से। ध्यान रखना भाई, Nu दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, Nu-। समझो कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन से दूर जाती है, इलेक्ट्रॉन से अवे मूव करती है। क्यों, क्योंकि इस पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करेगा, रिपेल करता है, पता है, सिमिलर चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपेल। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग होता है। ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। ये हमेशा न्यूक्लियस पे क्यों लविंग होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द presence of
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसी वजह से न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और निगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। नाउ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात आती है तो इसमें आता है Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, ये एग्जाम्पल इसके हो गए, साइनो ग्रुप, बी ब्रोमो ग्रुप एंड दिस वन द क्लोरो ग्रुप। ओके ना, क्लोराइड आयन, जिसमें क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन। ओके ना, ये क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल हो गए। समझ आया कि क्या ऐसी स्पीसीज जो इस पर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन से अवे मूव करती है, इलेक्ट्रॉन से दूर भागती है, सिमिलर चार्ज भी कह सकते हैं, और इस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ ये किसका लविंग होता है, न्यूक्लियस का। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, कोई डाउट नहीं। तो दोस्तों आज के लिए हमारे इतना ही टॉपिक्स है, कल हम एक नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और मेन टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जब तक के लिए जय हिंद।